Hello students, welcome to my channel. Today we are going to a new chapter, a fresh chapter, electrostatics, lecture first. हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसको है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. एक है इलेक्ट्रो, एक आपके पास है इलेक्ट्रो और एक आपके पास स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन चार्ज. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. इलेक्ट्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन चार्ज. स्टैटिक्स का मतलब स्टेशनरी, रेस्ट. जब चार्ज रेस्ट में हो, जब चार्ज रेस्ट में हो तो वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है. रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब चार्ज और रेस्ट में हो, तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे. सिंपल अगर आपको बोलना हो, डिफिनेशंस बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चार्ज एट रेस्ट. चार्ज एट रेस्ट, जिस चैप्टर में चार्ज रेस्ट में हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन और करंट जब चार्ज मोशंस में हो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. हम लोग को भी स्टडी करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका थर्ड चैप्टर आएगा. तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब चार्ज रेस्ट में हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ स्टेशनरी चार्ज. Electrostatics is the branch of physics which deals the electric effect of stationary charge. अब बात आता है कि सर चार्ज क्या है. किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है चार्ज. किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है चार्ज. That it too experience a force when placed in electromagnetic field. अब हम लोग के पास है कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है. सर चार्ज का प्रॉपर्टी बताइए, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है. अब हम लोग बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं तो आपको 4 पॉइंट वहां पे लिखना होता है. ईच पॉइंट जो होता है आपके पास कैरी करता है हाफ मार्क्स का. अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में सुनते हैं. लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर. लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर. अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर. लाइक चार्ज ये 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, तो ये जो प्लस है ये प्लस है, ये प्लस ये प्लस. लाइक चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा. लाइक का मतलब 2 माइनस भी हो सकता है, 2 माइनस भी, ये माइनस इसको रिपेल, ये यहां से रिपेल, इस पॉइंट से रिपेल होगा, रिपेल, ये इसको रिपेल करेगा, इस पॉइंट से अवे होगा और रिपेल करेगा. लाइक चार्ज 2 प्लस 2 माइनस. लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है. अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. अनलाइक ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये आपके पास, ये जो आपके पास है ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये इधर इस पॉइंट से टूवर्ड्स, फिर इसको इस पॉइंट से टूवर्ड्स, ये माइनस इस प्लस को इस पॉइंट से टूवर्ड्स, ये प्लस इस माइनस को इस पॉइंट से टूवर्ड्स. तो फर्स्ट आपके पास था कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर. लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट टू ईच अदर. ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, चार्ज कैन नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड. चार्ज स्पीड पर डिपेंड्स नहीं करता है. सपोज कीजिए कि एक चार्ज आपके पास है जिसको आप साइकिल से ले जा रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर पर आवर, उसी को हम स्कूटी से ले जा रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर ले जा रहे हैं, उसी को हम कार से ले जा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर. अगर पहले चार्ज साइकिल से ले गए वहाँ पे ई था, वहाँ पे ई था. अब अगर हम उसको बैक से ले गए
फिर कार से ले गए तो इसका स्पीड पे ये डिपेंड्स नहीं करता है। जो भी चार्ज आपका रहा हो वो आपके पास स्पीड पे डिपेंड्स नहीं करता है। साइकिल पे भी ई रहेगा, जब स्पीड इंक्रीज कर दोगे स्पीड बढ़ जाएगा, उस सिचुएशन में भी ई रहेगा। कार में आप ले जाओगे फिर भी आपके पास ई रहेगा। तो ई चार्ज है तो ई रहेगा। अगर 2E चार्ज है, 2E चार्ज है तो 2E रहेगा। आप इसके स्पीड को इंक्रीज कर दो। अगर कार से ले जा रहे हैं, बाइक से ले जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, अगर स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए, जितना चार्ज आपके पास होगा उतने ही रहेंगे। चार्ज कैन नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज किसी भी बॉडी पर एग्जिस्ट करता है मास के साथ, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर किसी भी पार्टिकल्स के पास चार्ज है तो उसके पास मास होगा। अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज है तो उसके पास मास होगा। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। लेकिन किसी भी बॉडी के पास मास होगा तो उसके पास चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन सपोज कीजिए कि इस पार्टिकल के पास चार्ज है, इसका मतलब इसके पास मास है। हम बोले कि आपके पास ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसके पास मास होगा तो आप बोलोगे यस। लेकिन हम बोले कि इस पार्टिकल के पास मास है, चार्ज होगा, चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है। कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अगर E हो, 2E हो, 4E हो, 6E हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो रेडिएशंस को इमिट करता है, वो रेडिएशंस छोड़ता है, रेडिएशंस इमिट करता है। क्या आप बोल सकते हो कि कोई भी चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, कोई भी चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। कोई भी चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। Q इज इक्वल टू NE के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Q इज इक्वल टू NE के फॉर्म में, और N इंटीजर होता है। N आपके पास क्या होता है? इंटीजर है। और स्मॉल e को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, स्मॉल e को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और स्मॉल e का जो वैल्यू होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। स्मॉल e का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो हम लोग स्टार्ट में क्या बोले? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या सिंपली बोलेंगे चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। फिर चार्ज क्या है उसके बारे में पढ़े, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है उसके बारे में पढ़े। अब हम लोग क्या करते हैं, फेयर नोटबुक पे उसको नोट करेंगे। इस प्रॉपर्टी को फिर से समझते हैं। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। आपको बड़े अच्छे तरीके से हम बताए थे कि अगर ये एक मैटर है, अगर इसके पास चार्ज होगा तो इसके पास मास होगा ही होगा। लेकिन इसके पास मास होगा तो चार्ज हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -E है, इसके पास मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये जो आपके पास है चार्ज है प्लस से, प्रोटॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास है 1.6726 10 टू द पावर -27 kg। ये जो आपके पास है न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब जीरो चार्ज है, चार्ज है ही नहीं, जीरो है। तो यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6749 10 टू द पावर -27 kg। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे चार्ज है तो मास है, चार्ज है तो मास है, बट मास है तो चार्ज नहीं है, मास है तो चार्ज है, मास है चार्ज है, मास है चार्ज नहीं है। इसका मतलब मास होगा तो चार्ज हो भी सकता है और चार्ज
नहीं भी हो सकता है, बट अगर चार्ज होगा डेफिनेटली उसके पास मास होगा ही होगा। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी था। मैंने आपको बोला कि जो चार्ज एग्जिस्ट करता है किसी भी बॉडी पे, कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। हम क्वेश्चंस बना के आपको दिखाएंगे। 2 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस अभी और बोर्ड पे देंगे। 2 सॉल्व कर देंगे हम, 3 आप भी करोगे सॉल्व, आंसर हम लिख देंगे यहाँ देखो। अब आपके पास कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, चार्ज पॉजिटिव निगेटिव बोथ होता है, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। ये n आपके पास इंटीजर है, n आपके पास इंटीजर है, n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इंटीजर आपके पास है। और E का जो वैल्यू है, E का वैल्यू, E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहाँ देखो बोले हुए हैं इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और ई का जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कई जगह आपको यूज होगा, इसका वैल्यू आप याद रखिएगा, पूरे 12th में कई जगह आपके पास यूज होगा। इससे रिलेटेड आपके पास बोर्ड में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। अब यहाँ देखिए ई का वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब आपके पास अगर 2e हो गया एग्जिस्ट है, 4e हो गया एग्जिस्ट है, 8e हो गया एग्जिस्ट है, 9e हो गया एग्जिस्ट है, लेकिन 1.6 इंटू ई है, एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर आपसे बोले कि 1.8e एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इंटीजर होना चाहिए। 1.9 इंटू ई एग्जिस्ट करेगा? 2.67e एग्जिस्ट करेगा? 2.9 एग्जिस्ट करेगा? ये नहीं करेगा। हाँ, 3e करेगा, 4e करेगा, 100e करेगा? क्यों? ये इंटीजर है, ये आपके पास इंटीजर आपके पास है। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज? तो आपके पास फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। अब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज गिवन है, कितना गिवन है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और ये ई का वैल्यू कितना होता है? यहाँ से देखो, याद रख लेना, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ये कटा, अब आपके पास ये से आपके पास 2 टाइम्स, तो ये n का वैल्यू इंटीजर है, n का वैल्यू इंटीजर है। ऐसे ही आपके पास सेकेंड जो आपके पास क्वेश्चन है, ये n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू के वैल्यू कितने? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ये कटा, अब ये 4 डिवाइडेड 1.6 2.5। तो ये तो एग्जिस्ट किया, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एग्जिस्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आपके पास n का जो वैल्यू है वो इंटीजर है। ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि n का जो वैल्यू है यहाँ इंटीजर नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको हम 5 क्वेश्चंस लिख के दिखाते हैं, आपको खुद से करना है। सॉल्यूशन हम लिख देते हैं, लेकिन आपको खुद से करना है। ये 5 क्वेश्चंस है जिसको आप पहले खुद से कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन चेक कीजिएगा, ठीक ना। ये 5 क्वेश्चंस अब बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में आपके पास पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस कर देते हैं। बोर्ड पे सॉल्यूशन है आपके पास, आप खुद से करो, उसके बाद चेक करना। Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, तो यहाँ से n निकालोगे तो n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। अगर n इंटीजर होगा एग्जिस्ट करेगा, n इंटीजर नहीं होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ये और ये कैंसिल। यहाँ से पॉइंट हटा, ऊपर में 10 चला गया, तो यहाँ 80/16 5 आपके पास एग्जिस्ट हुआ। यहाँ पे आपके पास देखिए, ये जो आपके पास है फ्रैक्शंस है, ये एग्जिस्ट आपके पास नहीं करेगा। ये 1/20 आ गया, फ्रैक्शंस है, एग्जिस्ट नहीं किया। यहाँ पे 50 है, एग्जिस्ट किया, तो ये एग्जिस्ट है, ये नहीं है, ये एग्जिस्ट है। यहाँ पे आपके पास देखिए 16 से 64 4 टाइम्स, यहाँ पे 10 का पावर माइनस 22 नीचे आ जाएगा, तो 10 का पावर प्लस 3 आ जाएगा, या ऊपर ले जाओगे 10 के पावर माइनस 19 को, तो प्लस 19 होगा। तो माइनस 22 प्लस 19 10 का पावर माइनस 3, ये फ्रैक्शन से एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपके पास एग्जिस्ट करेगा।
SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप लिख लोगे, बोर्ड में 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे तो 4 पॉइंट्स लिखना है, तो 4 पॉइंट्स पहले भी हो चुके हैं, 5, 6, 7 मान लो इसको। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। डायमेंशन ऑफ चार्ज, आई जो आपके पास Q/T, 10th क्लास में आप पढ़े हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट जो होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू IT। करंट का जो डायमेंशन होता है A होता है, करंट का जो डायमेंशन होता है वो A होता है। टाइम का जो डायमेंशन है कैपिटल T, एक स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं डायमेंशन को हम। करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायमेंशन कैपिटल A, टाइम का कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट में। तो आपके पास याद रखना कि चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो 80 होता है और करंट का डायमेंशन A होता है। आगे इसका भी जस्ट यूज है, कूलम्स लॉ भी हम पढ़ाएंगे, वहाँ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखना है, बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखोगे। आप ऐसे याद रखोगे, चार्ज का 80, चार्ज का 80, चार्ज का 80, चार्ज का 80, करंट का A, करंट का A, याद रख लेना है, चार्ज का 80, करंट का A। अब चूंकि चार्ज का 80 आपके पास हम बोल रहे हैं बार बार, फंडामेंटल होता है करंट, करंट क्या होता है फंडामेंटल, तो सिंपली A होता है, सिंपली A। अब ये जो होता है डिराइव्ड होता है, तो उसमें 1 से ज़्यादा आएंगे, तो यहाँ 80 है, तो करंट का A फंडामेंटल और चार्ज 80 है, चार्ज आपके पास 80 हो गया, ये डिराइव्ड है तो इसमें 1 से ज़्यादा हो गया। आप याद रखना, 2 बार 4 बार बोलोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा बेटा। अब कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज बॉडी पार्टिकल से, कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल से, कोई भी मैटर से वो रेडिएशंस इमिट करता है। अब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ इस चैप्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हो, कूलम्स लॉ को इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसका है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। अब यहाँ पे कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, हम लोग जो बात करेंगे 2 पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, कूलम्स जो बात किया है वो पॉइंट चार्ज के लिए बात किया, तो 2 पॉइंट चार्ज जो रेस्ट में होगा, इस चैप्टर में हम लोग जनरली क्या करते हैं रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस्ट के बारे में। ऐसा नहीं कि रेस्ट के बारे में क्वेश्चन हम लोग जब बनाएंगे तो वो रेस्ट ही नहीं है, चार्ज मोशंस में भी होते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो थीम है मेन कि वो चार्ज एट रेस्ट के लिए हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो कि कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज के लिए बात कर रहा है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यहाँ देखो ये 2 चार्ज हम ले लिए, 2 चार्ज, 2 प्लस ले लिए, 2 माइनस भी ले सकते हो, 1 प्लस 1 माइनस भी ले सकते हो, हम 2 प्लस ले लिए, तो 2 प्लस चार्ज, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा है रिपेल, ये इसको F फोर्स से रिपेल किया, ये इसको F फोर्स से रिपेल किया, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को इक्वल फोर्स के साथ रिपेल कर रहा है, इक्वल फोर्स के साथ रिपेल करता है। तो ये जो आपके पास है ये पॉइंट चार्ज है, ये किसके लिए है पॉइंट चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स रहेगा यही कूलम्स आपको बताएं, तो कूलम्स बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो मान के चलो कि अगर ये प्लस प्लस है तब मैग्नीट्यूड भी प्लस होगा, लेकिन दोनों माइनस होता तो मैग्नीट्यूड भी आपके पास क्या होता प्लस, 1 प्लस 1 माइनस होता, तो यहाँ पे आपके पास क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी ये आपके पास मैग्नीट्यूड आपके पास लेता है। अब 2 प्लस 2 माइनस या 1 प्लस 1 माइनस जैसा नेचर होगा आप अट्रैक्शन और रिपल्सन दिखा सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़े हो, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ देखिए इस Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर का होता है। जैसे यहाँ पे 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, इनवर्सली में अगर 4 होगा तो बोलेंगे 1/4 का स्क्वायर, अगर 20 होगा तो बोलेंगे 1/20 का स्क्वायर। तो आपके पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मान लो,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब आप कंबाइन करोगे, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ Q1 Q2 हम लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो गया, मैग्नीट्यूड है अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर में फोर्स के डायरेक्टली क्या था, बराबर क्या था, फोर्स के डायरेक्टली में क्या था, सामने सामने कौन था, Q1 Q2, और फोर्स के इन्वर्सली में कौन था, आर स्क्वायर। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटता है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है इक्वल के बाद। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा तो इक्वल दिए, और इक्वल के बाद एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। और ये जो वैल्यू होता है ना, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, अपने मन से नहीं कि कुछ ले लिया, 10 ले लिए, 50 ले लिए, 20 ले लिए, 1/100 ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल है। एक साइंटिस्ट, एक जो फिजिक्स के हैं, सो ये जो कूलम्स है, एक चीज़ करने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा देते, तो ऐसा नहीं कि अपने मन से हम कुछ मान लिए, और वो एक्सपेरिमेंटल है। ये जो k का वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग लिख के बताते हैं उसका वैल्यू कितना होता है, हम लोग करते हैं अभी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस k का जो वैल्यू वो बताया 1/4 पाई, ये पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोल दिए, K बोले थे, K के जगह पे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिए थे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू लिए हैं कूलम्स, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ दिस 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ये हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स K का जो यूनिट इतना आया वो कैसा आया, अभी हम लोग आगे में लिखे हुए हैं। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, 2 बार 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये फ्री स्पेस का मतलब क्या है, फ्री स्पेस का मतलब है कि एयर होना चाहिए और वैक्यूम होना चाहिए। एयर का मतलब एयर है, वैक्यूम का मतलब नो एयर, वैक्यूम का मतलब नो एयर। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है फॉर फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस का मतलब जहाँ एयर है, या फिर वहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट चार्ज को रखेंगे जहाँ वैक्यूम होगा, एयर नहीं होगा, उसके लिए हम लोग के पास ये फॉर्मूला आपके पास आएगा। तो इसको बोले एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। SI यूनिट ऑफ K, यहाँ जो हम ये जो SI यूनिट लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, अब देखिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग को K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ K Q1 Q2 करेंगे तो F आर स्क्वायर हो जाएगा। अब K निकालना है तो K के साथ ये जो मल्टीप्लाई है इधर आकर के डिवाइड हो गया, तो F आर स्क्वायर डिवाइडेड Q1 Q2। फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कूलम का ऐसा यूनिट अभी जस्ट पर है, चार्ज का कूलम, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। ये कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 होगा। तो याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड कूलम स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया। अब डायमेंशन ऑफ K हम लोग, तो आपके पास फोर्स का ये फॉर्मूला, K का जो फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, ये आ गया आपके पास। अब चार्ज का डायमेंशन तो अभी जस्ट पढ़े हैं 80, चार्ज का डायमेंशन अभी जस्ट पढ़े हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम लोग अभी पढ़े हैं
कि चार्ज का जो डायमेंशन है वो 80 है। चार्ज का डायमेंशन 80, एक चार्ज का 80, दूसरा चार्ज का 80। डिस्टेंस का जो होता है आपके पास हम लोग L होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, L होता है। तो सर चार्ज का 80 हो गया, इस चार्ज का 80 हो गया, तो ये दोनों तो आप हो गया, ये डिस्टेंस का L²। लेकिन सर फोर्स का आप डायरेक्ट लिख दिए, ये कैसे सर याद करेंगे हम लोग इतना। बेटा डायमेंशंस का मेरा क्लास है, वो डायमेंशन का आप लेक्चर देख लेना। और 12th में भी हम फॉर 12th पर्पस से डायमेंशन का एक लेक्चर है, उसको भी देखना। आपको 5 to 6 डायमेंशंस बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं उसको लिखना होता है, चाहे आप डेरिवेशंस करते हुए लिखो, चाहे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हुए लिखोगे। एक लेक्चर मेरा डायमेंशंस का पढ़ लोगे तो इतने ट्रिक हैं उसके अंदर कि आप ये नहीं सोचोगे कि 11th में नहीं पढ़े थे इसलिए नहीं आ रहा है। तो अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ देखना फोर्स क्या। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का जो फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। हम ऐसे याद रखते हैं, जब उस लेक्चर को देखोगे उससे पहले भी देखो, मास लेंथ टाइम MLT, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मास का डायमेंशन M, लेंथ का डायमेंशन L, टाइम का डायमेंशन T। तो MLT तो याद होता है। स्पीड और एक्सेलरेशंस का याद रखना है। स्पीड के लिए अभी चूंकि जॉब नहीं है इसलिए हम छोड़ देते हैं। एक्सेलरेशंस का याद रखना LT - 2, LT - 2, इसको याद रखना LT - 2। तो देखो फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला है, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला है, मास का डायमेंशन M है, और एक्सेलरेशंस का याद रखना। सोते उठते अगर आपसे हम पूछे कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन, तो LT - 2, LT - 2, LT - 2, LT - 2 4 बार 6 बार बोलना। क्यों याद नहीं होगा, तो यहाँ पे LT - 2 आपके पास है, M LT - 2। अब यही चीज हम फोर्स का लिखे हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन M LT - 2, M LT - 2। अब देखो M L और L², तो L का पावर 1 L²। यहाँ पे बेस आर सेम, पावर विल बी एडेड, बेस सेम है तो पावर ऐड हो आता है। तो L का पावर 1 + 2, L का पावर 3, T का पावर -2। यहाँ नीचे में A × A² T², तो ऊपर गया तो A का पावर -2, T का पावर -2, यहाँ M L का पावर 3। यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया -2 -2 -4, A का पावर -2। तो ये आपके पास SI यूनिट ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना 1/4πε0 को हम के बोलते हैं, और के का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। तो इसको याद रखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखना ही रखना है। अगर आप क्वेश्चंस बनाना चाहते हो तो आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। ऑप्टिक्स ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, बड़े ध्यान से इसको देखिए, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, नोट कीजिए। कैलकुलेट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ε0। कैलकुलेट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ε0। ε0 का यूनिट और डायमेंशंस कैलकुलेट करना। अभी हम लोग किसका कर रहे थे, 1/4πε0 इसका कर रहे थे, के मान करके 1/4πε0 का हम लोग यूनिट और डायमेंशन निकाले। अब ε0 का हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। बोर्ड में 1 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो, नीट जेईई मेन आपके पास, तो ε0 का पूछेगा तो एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कई बार यूज करके। हम लोग क्लास 12 पे आते हैं, क्लास बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं ε0 यहाँ से यहाँ लो, ε0 यहाँ आ जाएगा, फोर्स डिवाइड में आ जाएगा। तो 1/4π और फोर्स यहाँ आना चाहिए, डिवाइड में आना चाहिए, तो हम यहाँ ले लिए Q1 Q2 FR²। तो ε0 यहाँ गया, F आपके पास यहाँ, ये नंबर है। पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 आपके पास है। तो यहाँ पे 4 × 22/7 ये नंबर है। नंबर हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, नंबर हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। यहाँ पे चार्ज का हम लोग अभी आपके पास डायमेंशंस और यूनिट निकालना है, तो Q1 Q2/FR²। अब SI यूनिट ऑफ ε0 किए तो ε0 के जगह देखो नंबर हैज नो यूनिट नो डायमेंशंस, 1/4π का। अब चार्ज का कूलम, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम,
ये भी कूलम। फोर्स का न्यूटन 9th क्लास में ही पढ़े, 11th में ही पढ़े। डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम इंटू कूलम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन के पावर -1, मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो मीटर का पावर -2, साइन चेंज होगा। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर गया तो -1, यहाँ पे +2 है ऊपर गया -2। तो ये SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट आपके पास है। यहाँ से अगर हम लोग डायमेंशंस निकालते हैं, ये डायमेंशंस अगर निकालते हैं तो देखो, नंबर हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन 80, चार्ज का डायमेंशन 80, फोर्स का अभी जस्ट लिखे थे मास इंटू एक्सलेशन, मास का m और एक्सलेशन का कितना याद किए थे, LT-2 याद रखना, बार बार आ रहा है, मास इंटू एक्सलेशन। तो देखो मास का m और एक्सलेशन का LT-2, तो यहाँ पे m LT-2, डिस्टेंस का l होता है, एनी टाइप ऑफ डिस्टेंस का डायमेंशन L, चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेवलेंथ हो, इन सब का जो डायमेंशन है वो कैपिटल L होता है। तो डिस्टेंस का L स्क्वायर, तो यहाँ पे A इंटू A स्क्वायर, T इंटू T स्क्वायर, यहाँ M बेस आर सेम, पावर विल बी एडेड, L का पावर 1, L का पावर 2, तो M L का पावर 3, T का पावर -2, इन तीनों को ऊपर ले जाओ, M ले जाओगे ऊपर तो M का पावर -1, L ले जाओगे L का पावर -3, T ले जाओगे तो T का पावर -2 है, ऊपर गया तो +2, और A स्क्वायर T स्क्वायर एज इट इज आपको रहने देते हैं यहाँ। तो यहाँ पे M का पावर -1, L का पावर -3, यहाँ देखो T और T यहाँ है तो बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, T का पावर 4, A स्क्वायर आपके पास। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है 9 × 10⁹, यूनिट निकाल लियो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशंस, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बोर्ड ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो इसको पकड़ के डिवाइड में लियो, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के जगह इतना, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ जाएगा तो इसको पकड़ के डिवाइड में ले लिए, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड कूलम स्क्वायर, तो ये कूलम स्क्वायर ऊपर चला गया। अब इन सब का जो आप सॉल्व करके इतना आता है, तो अब आप कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, तो याद रखो इसका वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, इसको सॉल्व करने के बाद आता है आपके पास। तो ये इसका डाटा है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशंस हो गया, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया, बोर्ड पर्पस से बड़े इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस आपके पास है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्ज 20 माइक्रोकूलम अपार्ट 20 सेंटीमीटर इन एयर। ये 2 पॉइंट चार्ज है। कूलम्स लॉ वैलिड किसके लिए है, 2 पॉइंट चार्ज के लिए। कूलम्स लॉ वैलिड किसके लिए है, 2 पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, और जो रेस्ट में हो आपके पास। तो ये 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पे एक चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है 20 माइक्रोकूलम। ये कितने डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर इन एयर, एयर में आपके पास है। एयर और वैक्यूम के लिए आपके पास जस्ट अभी पढ़े हो फोर्स। अब ये दोनों लैग चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, इक्वल फोर्स के साथ रिपेल करेंगे। ये F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अभी कितना पर है, 9 × 10⁹। ईच लेक्चर मेरा आपके पास 85 के आसपास में 12th का लेक्चर होगा। ईच लेक्चर अप्रॉक्स 45 मिनट्स का होगा। 45 मिनट्स उसको पढ़िए और रूम पे उसको 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम प्रैक्टिस कीजिए।
आई होप आपको क्लास में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसको 1 घंटे आप उसको क्या करना, रूम पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अनदर वीडियो को आप देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी सर से पढ़ते हो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, बलराम सर से पढ़िए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। इतना अच्छा सीखोगे और सिस्टमेटिक सीखोगे। सबसे बड़ी बात है कि इजी वे में और सिस्टमेटिक वे में बहुत सारे ट्रिक के थ्रू आपको हम फिजिक्स सिखाएंगे। इसको देखिए, और 1/4 पेप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, 9 × 10⁹। इसका वैल्यू कितना, 9 × 10⁹। चार्ज कितना है, 20। ये प्रीफिक्स है, 11th में हम लोग इस सब का वैल्यू जानते हैं, फिर हम आपको लिख देंगे। तो 20 और मैक्रो 10⁻⁻6। तो ये Q1। दूसरा चार्ज भी सेम है, आइडेंटिकल, 20 × 10⁻⁻6। अब डिस्टेंस आपके पास, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है 20, और सेंटी का मतलब क्या होता है, 10⁻²। ये 1c का मतलब 10⁻² होता है, सेंटी होता है, ये सेंटी। तो 1 सेंटीमीटर तो 10⁻² मीटर हो गया। ये c का मतलब कितना होता है, 10⁻²। तो 20 × 10⁻², 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 20 × 10⁻²। अब यहाँ देखिए, एक 20, ये 20, ये 20, ये 20 कटा। अब आपके पास यहाँ से देखना, 9 × 10 का पावर, टिक मारते चलो ताकि कुछ स्किप ना करे आपके पास। 10 के पावर इतना, ये और ये आपके पास 10⁻−12। बेस सेम था, पावर ऐड कर दिए -12। यहाँ 10⁻−2, 10⁻−2, ये 10⁻−4। जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, 10⁻+4 हो जाएगा। अब यहाँ देखना 10 का पावर, तो अब यहाँ से 9 × बेस सेम है, पावर ऐड कीजिए, तो 10⁻9 + 4 13, अब -12, तो 13 - 12, तो 9 × 10⁻1, तो ये आपके पास हो गया 90 न्यूटन। ये कितना हो गया, 90 न्यूटन। जस्ट लाइक आप इसको क्या करो, पहले पॉइंट पे दिखा दो कि अगर आपके पास 2 इक्वल चार्ज 40 माइक्रोकूलम है, 40 माइक्रोकूलम, और ये आपके पास 40 माइक्रोकूलम 20 सेंटीमीटर पे है, लाइक चार्ज है, रिपेल किया, लाइक चार्ज है, रिपेल किया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशंस लेंगे तो फॉर्मूला सेम होगा। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यहाँ से 9 × 10⁹ चार्ज कितना लोगे बेटा, चार्ज है 40, और ये कूलम 10⁻⁻6, फिर 40 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻², 20 × 10⁻²। यहाँ से देखो, ये से ये 2 टाइम्स कटा, 2 टाइम्स, ये से ये 2 टाइम्स कटा आपके पास। यहाँ देखना 9 × 2 × 2, 9, 2 × 2, तो 9 × 4 36, 10⁻9, यहाँ भी टिक मार लो, 10 का पावर ये -12, यहाँ पे 10 का पावर आपके पास -4 ऊपर गया, तो 10 का पावर +4, यहाँ से 36 और 9 + 4 13 - 12 10, 360 न्यूटन। 2 क्वेश्चन अभी और हम आपको बोर्ड पे सॉल्व कर देते हैं। पहले आप उसको अटेम्प्ट करना, उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करने के बाद उसको आप नोट करोगे। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर है, 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर है। एक पे चार्ज आपके पास 2 × 10⁻⁻7 कूलम है, दूसरे पे 3 × 10⁻⁻7 कूलम है, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे आपके पास फोर्स कैलकुलेट करना है, ये इस पे और ये इस पे कितना फोर्स आपके पास लगा रहा है। लाइक चार्ज है, रिपेल करेगा। अब यहाँ पे आपके पास 9 × 10⁻9 सब कुछ कर दिए हम। यहाँ पे देखिए कट कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 0, ये 0, तो 10 का पावर +2,
10 का पावर -2 कट कर दिया। अब ये 3 इंटू 3 9 हो गया, इसको कट कर दिए यहाँ से हम। अब आपके पास 2 इंटू 3 6। अब 10 का पावर 9 और 10 का पावर -14 9 -14 ये आपके पास लिख लिए। तो 10 का पावर 9 और 10 का पावर -14, ये 10 का पावर -2 ऊपर गया तो 10 का पावर +2 होगा, तो 10 का पावर +2, तो 6 इंटू 10 का पावर 9 + 2 11, 11 से -14 जाएगा, 9 + 2 11 -14 -3, ये न्यूटन आपके पास। अब बोलोगे सर बार बार आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज ले तब। तो देखो मान के चलिए कि हम नेगेटिव चार्ज ले लें, अलग से दिखा देते हैं आपको, अलग से। यहाँ पे देखो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज हम ले लें, यहाँ प्लस, ये प्लस और ये माइनस है, यहीं पे देख लो कि ये प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए, ये वाला प्लस हो जाए और ये वाला आपके पास माइनस हो जाए। मैग्नीट्यूड लोगे तो ये और ये दोनों क्या होगा, यहाँ पे प्लस ही होगा, यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, कहीं गलत हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है। तो ये देखो ये +2 इंटू 10 का पावर -7 लिखेंगे, ये माइनस नहीं लिखेंगे, ये भी प्लस लिखेंगे, ठीक ना। अब आपके पास सपोज कीजिए कि 6 इंटू इतना और इतना है, एक को आप क्या कर लो माइनस कर लो, एक को माइनस कर लो, तो मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस ही होगा। यहाँ पे इतना और इतना के बीच में निकालना है तो मैग्नीट्यूड करोगे तो ये आपके पास क्या होगा, प्लस ही होगा। कट करने का तरीका सीखो, 1 0 1 0, 10 के पावर +2 10 के पावर -2, ये 3 इंटू 3 9 आपके पास हो गया। और यहाँ से देखिए 6 इंटू 12 72, टिक मार लो जिसको आप मल्टीप्लाई कर लिए। 10 के पावर 9 और 10 के पावर माइनस, तो 10 के पावर 9 -14, ये ऊपर गया तो आपके पास दिस, तो यहाँ पे 72 इंटू 10 के पावर -3 और न्यूटन। फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ बेटा। मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड लेक्चर में। आप इसको नोट करके और खुद से प्रॉमिस करो कि उसको पढ़िएगा, 1-2 घंटा पहले 1-2 आवर पढ़ के उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप जाइए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, नोट कीजिए आप इसको।